नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। इस लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि इन चारों चरणों का चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास सिर्फ एक ही मंत्र रहा है, जो सब मिलकर एक ही मंत्र को हेराफेरी करके बोलते रहते हैं। एक है आरक्षण खत्म कर देने की बात कहते हैं, तो कोई कहता है कि संविधान खतरे में है, कोई कहता है लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, तो घूम फिर कर फिर मुसलमान खतरे में आ जाते हैं। अब ये राग अलापना पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हो, तमाम एनडीए के नेता हो या महागठबंधन के, ये सारे नेताओं का एक ही मंत्र है और इन सबको घुमा फिरा कर एक ही चुनाव का मुद्दा बनाना है। क्या आज भी हमारा देश एक ही मंत्र पर ये चुनाव करवा रहा है? एक तरफ नाली और गली बना देना, सड़क बना देना, बिजली व्यवस्था कर देना, आज भी यही है चुनाव का मुद्दा। अब देखिए, सत्ता पक्ष जो है लगातार वो नौकरी देने की बात कह रही है, जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर हो रही है कि ये इन लोगों की सरकार रहने के बावजूद भी कोई भी नौकरी नहीं मिली। 17 महीने बिहार में इनकी सरकार रही तो नौकरी मिली। अब एक तरफ जो सत्ता पक्ष है लगातार हमलावर हो रही है, तो विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि विपक्ष नौकरी देने के वादे को लेकर भी पक्ष को घेर रही है। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज़्यादा वादे किए हैं, जिसमें 3 लाख नौकरी की बात भाजपा पर भारी पड़ती है। तो वही आरजेडी ने भी इंडियन अलायंस की सरकार बनने पर 1 करोड़ नौकरी का वादा कर दिया है। बता दें कि नौकरी बांटने के वादे में विपक्ष जहां मुखर रहा, वही भाजपा ने इस पर मौन साधे रखा। अलबत्ता भाजपा ने मुसलमान, पाकिस्तान, आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दों को चौथे चरण तक खूब हवा दी है। अब विपक्ष भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। उसके बाद तो पीएम से लेकर एनडीए के तमाम नेता इस पर ही सफाई देते आ रहे हैं। अब देखिए, मुसलमानों की बढ़ती आबादी और उनके आरक्षण देने की कांग्रेस की कोशिशों का आरोप भाजपा ने विपक्ष पर मढ़ा है। अब बता दें कि भाजपा के लिए यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि उसने चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान और मुसलमान को मुद्दा बनाया। भाजपा का यह आजमाया हुआ नुस्खा रहा है। इसी के सहारे भाजपा पनपती रही और पिछले 2 चुनाव में बता दें कि कांग्रेस को पहले से ही नरेंद्र मोदी के राज में लोकतंत्र पर खतरा दिखाता रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने भाजपा सरकार से संविधान पर ही खतरा बता दिया। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन इसी मुद्दे को मजबूती से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदल देना चाहती है, वह आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है। लालू ने इसे इतने दमदार तरीके से कहा कि भाजपा नेताओं के सामने सफाई देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। सनद रहे, लालू यादव ने 2015 के बिहार विधानसभा में भी आरक्षण के मसले पर ही भाजपा की हवा बिगाड़ दी थी। अब बता दें कि भाजपा ने लालू के आरक्षण खत्म करने की यह बात कर काट भी निकाली कि कांग्रेस पिछड़ों के आरक्षण का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। इसे पीएम मोदी से लेकर भाजपा और एनडीए के तमाम नेताओं ने शिद्दत से उठाकर लालू के आरक्षण खत्म करने वाले बयान की धार को कुंद करने की कोशिश की है। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने कर्नाटक का उदाहरण भी दिया। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने सभी वर्ग के मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया और आरक्षण का लाभ दिया। भाजपा इसे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ओबीसी की हकमारी बताने में लगी रही। अब आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान इसलिए भी महत्वपूर्ण था। अब तक 379 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं, जो कि सरकार बनने के लिए निर्णायक की स्थिति है। इसमें किसके कितने पाले में किसके कितने वोट पड़े, ये तो ईवीएम में देखिए कैद हो चुका है। अब इस लोकसभा चुनाव में लगातार एक दूसरे पर ये हमलावर होते नजर आ रहे हैं। 4 चरण का चुनाव बीत चुका है और अभी 3 चरण का चुनाव बाकी है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं और उनका जनसभा भी हो रहा है, रोड शो भी हो चुका है पटना में। अब देखिए, ये सारे जो रिजल्ट है ये 4 जून को पता चलेगा कि कौन किसकी सरकार बनती है। ये क्या बिहार फिर से 40 में 39 सीट लाती है, 40 में 40 सीट लाती है, या फिर 40 में कितनी कम हो जाती हैं उनकी सीटें, ये तो
4 जून को पता चलेगा। तो देखिए क्या कुछ होता है। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।